शून्य से सृजन तक समय के उस मोड़ पर जब सृष्टि का केवल विचार मात्र था, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को आकार देने का निर्णय लिया। उन्हें एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो ज्ञान, संगीत और कला का आधार बन सके। अपने घोर तप और अंतर्मन की शक्ति से उन्होंने देवी सरस्वती को प्रकट किया। जब सरस्वती प्रकट हुई तो वे केवल एक देवी नहीं थी, वे सौंदर्य, तेज और बुद्धि का साक्षात स्वरूप थीं। उनके हाथों में वीणा की झंकार और चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश था। आसक्ति का जन्म। जब रचयिता ही रचना में खो गया, सृष्टि के नियम के अनुसार रचयिता को अपनी रचना से अनासक्त, डिटैच्ड होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा की दृष्टि सरस्वती पर पड़ी, वे ठगे से रह गए। जिसे उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बनाया था, उसी के सम्मोहन में वे स्वयं बंध गए। यह आकर्षण इतना तीव्र था कि ब्रह्मा की एकाग्रता भंग हो गई। सरस्वती जहां भी जाती, ब्रह्मा की आंखें उनके पीछे पीछे चलती। ये केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, ये एक डिवाइन ऑब्सेशन, दिव्य आसक्ति थी, जहां रचयिता अपनी ही कला के प्रेम में पागल हो उठा था। 4 मुखों का रहस्य। हर दिशा में प्रेम की प्यास। सरस्वती, जो पवित्रता का प्रतीक थी, ब्रह्मा की इस दृष्टि से असहज होकर स्वयं को बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने लगीं। वे पूर्व की ओर गईं तो ब्रह्मा ने वहां एक मुख विकसित कर लिया। वे पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर मुड़ी तो ब्रह्मा ने हर दिशा में एक नया मुख प्रकट कर लिया। अंततः जब सरस्वती आकाश की ओर उड़ने लगी तो ब्रह्मा ने ऊपर की ओर एक 5वां मुख भी धारण कर लिया। यह उस सेक्सुअल बोल्डनेस और निर्भीकता का चरम था जहां ब्रह्मा ने लोक लाज और देवताओं की मर्यादा की चिंता किए बिना अपनी भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित किया। देवताओं का कोप और शाप की ज्वाला, स्वर्ग के अन्य देवता और स्वयं भगवान शिव इस दृश्य को देख स्तब्ध थे। मर्यादा पुरुषोत्तमों ने इसे अनैतिक माना। उनका तर्क था कि जिस शक्ति को आपने जन्म दिया, उसके प्रति ऐसी आसक्ति प्रकृति के विरुद्ध है। क्रोधित होकर शिव ने ब्रह्मा का वो 5वां मुख काट दिया जो कामाग्नि से भरा था और उन्हें शाप दिया। हे ब्रह्मा, जिस कामना ने आपको अंधा कर दिया है, उसके दंड स्वरूप पृथ्वी पर आपकी पूजा का विधान लगभग समाप्त हो जाएगा। पुष्कर, एक एकाकी सत्य का साक्षी यही कारण है कि आज समस्त भारत में जहां शिव और विष्णु के हजारों भव्य मंदिर हैं, वहीं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का केवल एक प्रमुख मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। ये मंदिर आज भी उस शाप और उस अधूरी प्रेम कथा की गवाही देता है। निष्कर्ष, प्रेम, वासना और संतुलन का सबक ये गाथा हमें एक गहरा जीवन दर्शन सिखाती है। प्रेम जब मर्यादाओं की सीमा लांघता है तो वो मोह बन जाता है। ब्रह्मा का यह प्रसंग हमें बताता है कि इच्छाएं और भावनाएं इतनी प्रबल हो सकती हैं कि वे स्वयं ईश्वर को भी विचलित कर सकती हैं। उनकी ये बोल्डनेस आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रेम का कोई नियम होता है, या प्रेम स्वयं में ही एक ऐसा नियम है जिसके लिए रचयिता ने अपनी पूजा तक का